इस वीडियो को जरा सांस रोक कर पूरा देखेंगे। भ्रष्टाचार के नाम पर पारदर्शी के पीछे का गहरा अंधेरा, क्या सूचना का अधिकार कानून का सही उपयोग हो रहा है या फिर उसके आश्रय अवैध उगाही हो रहा है। आसान भाषा में समझिए। नमस्कार, जय भीम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम है समैया पागी। एक ऐसा न्याय प्रबुद्ध संस्था है जिसका नाम कभी सुना है दोस्तों? नहीं सुना है तो चलिए हम ही बताते हैं। जिसका नाम है राज्य सूचना आयोग। सुनकर ऐसा लगता है जनता के पैसों का गबन करने वाले को सूली पर लटका देगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जानकारी नहीं देने वाले भ्रष्ट लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध सूचना का अधिकार कानून की धारा 20(1) और धारा 20(2) के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं जुर्माना लगाकर पैसों को सरकार के खाते में जमा करवाएगा, ताकि राज्य के जनता के हितैषी में पैसों का उपयोग हो सके। अपीलार्थी सोचता होगा राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील करने से तत्काल जानकारी मिलेगा। ऐसा उम्मीद मत पालो दोस्तों, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सैया माए कोतवाल तो डर काहे का। जी हाँ, आपने ठीक सुना है। जब सोहर तानेदार हो तो फिर जोरू को डर काहे का भाइयों। कानून कायदे को टेंगा दिखाओ, मनमानी कुछ भी कर लो। किस बात का रोक टोक है, कौन बोलने वाला है। यह कहावत यहाँ चरितार्थ हो रहा है। उसके दीवार में बड़े बड़े सुनहरे शब्दों में लिखा होता है सत्यमेव जयते। उसी छत के नीचे बैठकर सत्य का गला घोट दिया जाए और कहें कि सत्यमेव जयते। वाह, क्या गजब हाल है यार दोस्तों। जिस कानून को जिस मकसद से बनाया गया, 12 अक्टूबर 2005 में भ्रष्टाचार का खुलासा करने के मकसद से सूचना का अधिकार कानून का सृजन किया, उसका मखौल उड़ाया जा रहा है। कोई बेचैन नजर नहीं आ रहा है। क्या लगता नहीं है जिम्मेदार कड़ियां भ्रष्टाचार के भंवर में फंसकर दिशाहीन हो गए। अब उसके दीवार से सत्यमेव जयते का बोर्ड उतारकर भ्रष्टाचार का बोर्ड लगाना चाहिए। कम से कम सत्यमेव जयते का तौहीन होने से बच सके। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे की कहानी देखिए, सुनिए। सरकार द्वारा विकास के नाम पर मनरेगा योजना के अंतर्गत और अन्य योजनाओं से कराए जाने वाले रोजगार मूलक कार्यों में जनता के पैसों का सही मायने में उपयोग हो रहा है या फिर अनुचित लाभ के लिए भ्रष्टाचार में खपाया जा रहा है, उसके निगरानी में सूचना का अधिकार के तहत जानकारी मांगने से देने के बजाय उल्टा कानून को टेंगा दिखाया जाता है। विदित हो कि सरकार के दफ्तरों में बैठने वाले नुमाइंदों से ऐसा कोई भी जानकारी नहीं मांगा जाता है जिससे भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, राजनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। बावजूद इसके लोक सूचना अधिकारी भ्रष्टाचार को दबाने के लिए मांगी गई सार्वजनिक जानकारी को व्यक्तिगत का हवाला देकर भ्रष्टाचार को बेपर्दा करने से इनकार करना साफ जाहिर होता है कि उसने जनता के पैसों का बड़े पैमाने में गबन किया। तभी तो जानकारी देने से तर तर कांप रहा है। मतलब साफ है, माल खाए मदारी, नाच करे बंदर। हालांकि ये बातें दकियानूसी हो सकते हैं, लेकिन जीवन में कभी कभी सार्थक सिद्ध होते हैं। सामान्य वन विभाग हो या इंद्रावती रिजर्व टाइगर, दोनों विभाग के किसी भी वन परिक्षेत्र की विभागीय मद की केसबुक की जानकारी मांगने से लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपील अधिकारी जानकारी उपलब्ध कराने से टाल मटोल करते हैं। आयोग में द्वितीय अपील करने से लोक सूचना अधिकारी सीधे राज्य सूचना आयोग में संपर्क कर अपील में सुनवाई वर्षों तक लंबित किया जाता है, ताकि अपीलार्थी राज्य सूचना आयोग के कार्य प्रणाली से तंग आकर दोबारा किसी विभाग से जानकारी ना मांग सके। ऐसे में लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ प्रथम अपील करो, द्वितीय अपील करो, जो करना है कर लो, जितना ताकत लगाना है लगा लो। कुछ नहीं होना है दोस्तों, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार में गले तक डूबे हैं। जानकारी आसानी से मिलने वाला नहीं है। यहाँ चप्पल घिसते हैं दोस्तों, चप्पल। गौरतलब है कि
द्वितीय अपील में सुनवाई करने वाला अधिकारी भ्रष्टाचार के गंध में अपंग हो गया है। इस लिहाज से द्वितीय अपील में 5-5, 6-6 साल ना जाने कितने साल लगते होंगे। यही नहीं, भ्रष्टाचार के गंध ने द्वितीय अपील में सुनवाई करने वाले अधिकारी के जमीर के कानों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। कुछ समझ आया नहीं आया तो आगे देखिए और समझिए, सोचिए। भ्रष्टाचार के मुनाफे से बने महारथ को रेत के घरौंदे के तरह कोई भी क्यों दोस्त करना चाहेगा भाइयों। जिसके पास लोक सूचना अधिकारी पर जुर्माना और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का दोनों कानून हो और वो चुपचाप हाथ में हाथ धरे निटलना बैठे रहे तो ना सरकार का फायदा हो रहा है, ना ही अपीलार्थी को समय पर जानकारी मिल रहा है। अधिकारी का नाम बता दूंगा तो उसके पिछवाड़े में खलबली होगा। लोक सूचना अधिकारी को बचाने के चक्कर में साल में एक बार द्वितीय अपील का सुनवाई करने का तारीख तय करने से भ्रष्ट लोक सूचना अधिकारी को और भ्रष्टाचार करने को बल मिल रहा है। जबकि द्वितीय अपील अधिकारी का काम होता है अपील में विलंब किए बिना लोक सूचना अधिकारी पर जुर्माना लगाकर सरकार के खाते में पैसों को जमा करवाना और अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी पर रपट दर्ज करने का आदेश देना। लेकिन द्वितीय अपील में जानबूझकर 5-5, 6-6 वर्ष का एक लंबी लड़ाई में अपीलार्थी को उलझाकर समय और आर्थिक नुकसान कराया जा रहा है। आयोग से जब तक सुनवाई में फैसला आएगा तब तक लोक सूचना अधिकारी का मौत हो चुका होगा या फिर रिटायर हुआ होगा या ट्रांसफर हुआ होगा। रिटायर और मौत हो जाने से द्वितीय अपील अधिकारी लोक सूचना अधिकारी अब इस दुनिया में नहीं रहे कहते हुए फाइल को नस्तीबंद कर देगा। लेकिन सोचने वाली बड़ी बात है, इस तरह गैर जिम्मेदारी के चलते आयोग में ना जाने कितने द्वितीय अपील दशकों से लंबित पड़े होंगे, बता पाना नामुमकिन है। दोस्तों, अब आप ही तय कीजिए, असल में सूचना का अधिकार कानून का मखौल उड़ाया जा रहा है या फिर पालन किया जा रहा है।